नमस्कार छात्रों, 11वीं कक्षा व्याकरण विभाग में रस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रस के विषय में चर्चा करेंगे। रस क्या है, क्यों उसे हमें पढ़ने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले रस जो है वह एक अनुभूति है। जैसे जब हम किसी फिल्म को देख रहे हों, किसी नाटक को देख रहे हो या सुन रहे हो, किसी कविता को, कहानी को पढ़ रहे हो या सुन रहे हो, तो उसके साथ जो हमारा एकाकार हो जाता है वही जो है रस है। जैसे फिल्म या सीरियल देखते समय अगर समक्ष मारामारी की भूमिका चल रही है तो हमारे मन में भी मीन्स हमारी स्थिति भी ऐसी होती है कि अगर मौका मिले तो हम भी सामने वाले को दो चार लगा दें। या भावनात्मक चीजें बह रही हैं, चल रही हैं, तो हमारी आंखों से भी अश्रुधारा बह जाए। तो जो ये अनुभूति है वह अनुभूति ही रस है। इसीलिए काव्य में रस, छंद, अलंकार ये सभी काव्य के महत्वपूर्ण अंग माने गए हैं। क्या होता है इनके कारण? इनके कारण काव्य का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत अधिक पड़ता है। रस के मुख्य 4 अंग हैं। कौन कौन से 4 अंग हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव व संचारी। स्थायी भाव किसी भी रस का जो हमारे मन में थोड़े समय के लिए रहता है वह स्थायी भाव कहा जाता है। संचारी भाव, स्थायी भाव के फलस्वरूप जो हमारे मन में गतिविधियां होती हैं वो गतिविधियां जो हैं संचारी भाव हैं। जैसे एक तरफ अजगर और एक तरफ शेर, दोनों को देखने के बाद हमारी स्थिति क्या होगी? वो जो परिवर्तन है वह संचारी भाव है। और विभाव और अनुभाव आलंबन और उद्दीपन के द्वारा उसे और बढ़ाता है। ऐसे 33 प्रकार के संचारी भाव कहे गए हैं, लेकिन हमें 11वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं में रस मात्र पहचानने के लिए आएगा। इसलिए परिभाषा के आधार पर हमें भावों को समझना है और कौन से रस की निष्पत्ति होती है वह रस हमें पहचानना है। अभी रस का सर्वप्रथम उपयोग कहाँ मिला, किसने किया? तो रस का सर्वप्रथम उपयोग आचार्य भरत मुनि ने किया अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में। वहां से ही रस की शुरुआत हुई। उस समय पर रस जो है वह मात्र 9 माने जाते थे, लेकिन कालांतर में 2 और जोड़ दिए गए। यहाँ पर देखिए, आपको जो सूची दी गई है उनमें शुरुआत के जो 9 हैं वह प्राचीन काल से माने जाते हैं, लेकिन कालांतर में 2 और इसमें जोड़ दिए गए हैं। वे हैं वात्सल्य रस और भक्ति रस। काव्य शास्त्र में आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना है। अर्थात कविता पढ़ने के बाद हम जितना उसमें खो जाते हैं वही हमारा या वही हमें रस मिलता है। यहाँ पर भी देख लीजिए, लिखा हुआ है विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी अथवा संचारी भाव और स्थायी भाव रस के अंग हैं। इन अंगों अर्थात तत्वों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। इन सब का सहयोग पाकर के ही हम रस की प्राप्ति करते हैं। यहाँ पे 11 रसों में रसों को अलग अलग रंग दिया है। एक को आसमानी कलर दिया है तो दूसरे को लाल कलर दिया है। जो लाल कलर में है वह 12वीं कक्षा में पढ़े जाएंगे और जो आसमानी कलर में है उन्हें हम 11वीं कक्षा में ही पढ़ेंगे और समझेंगे। तो कौन कौन से रस 11वीं में हमें पढ़ने हैं? करुण रस, हास्य रस, वीर रस, भयानक रस और वात्सल्य रस। एक एक करके इनको देखते हुए
समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पहला है करुण रस। करुण शब्द से ही पता चलता है कि किसी भी चीज का शोक होना। अभी शोक किन किन स्थितियों में हो सकता है? यदि किसी की मृत्यु हो गई हो, कुछ दुखद समाचार हमें प्राप्त होता है, तब हमारे मन में करुण रस का भाव उत्पन्न हो। कभी कभी हम किसी को बुरी परिस्थिति में देखते हैं, तो भी उसको देख करके भी हम उस पीड़ा को जब अनुभव कर पाते हैं, तो वह रस जो है या वह अनुभव जो है करुण रस, किसी प्रियजन या इष्ट के कष्ट, शोक, दुख, मृत्यु जनित प्रसंग के कारण अथवा किसी प्रकार के अनिष्ट आशंका के फलस्वरूप हृदय में पीड़ा या क्षोभ का भाव उत्पन्न होता है, वहां करुण रस की अभिव्यंजना होती है। समझने के लिए हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर पहला उदाहरण लिया गया है जो है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक छोटी सी कविता। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी झोली फैला। यहाँ पर कवि ने एक गरीब व्यक्ति के विषय में बात की है या एक भिक्षुक के विषय में बात की है। कवि कहते हैं कि जब वह आता है तो कलेजे के टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि किसी को भी, आप स्वयं भी अनुमान लगा करके देखिए, आपको कभी भी किसी से कोई भी चीज मांगना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी आप जब किसी के समक्ष हाथ फैलाते हैं तो आप अपने हृदय को बहुत समझाते हैं। तो यहाँ पर भी कवि कहते हैं उस भिक्षुक का हृदय टुकड़ों में बट जाता है, अपने आप पर, अपनी स्थिति पर पछताते हुए वो रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, अर्थात वह भूख से इतना जर्जर है, इतना दुबला हुआ है कि पेट भी इतना खाली है कि पेट और पीठ दोनों में अलगाव कर पाना बहुत मुश्किल है। चलने के लिए भी, चल रहा लकुटिया टेक, उसे चलने के लिए भी लकड़ी की आवश्यकता हो रही है, लकड़ी के सहारे आगे बढ़ रहा है। मुट्ठी भर धाने को भूख मिटाने को, कोई थोड़ा सा भी दे दे, उसको खा करके हमारे पेट की जो क्षुधा है वो शांत हो जाए, इसके लिए वह लोगों के समक्ष झोली फैलाता है। अर्थात यह परिस्थिति देख करके हम उसको अनुभव कर सकते हैं, उस दुख को समझ सकते हैं, अर्थात यहाँ पर करुण रस की निष्पत्ति होती है। दूसरा पद जो है मैथिली शरण गुप्त जी की कविता से लिया गया है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इन दो पंक्तियों में ही कवि ने स्त्री की करुण अवस्था पर अपना मत रख दिया है। अबला का अर्थ होता है स्त्री जो निर्बल है। तो हे स्त्री, तुम्हारी कहानी क्या है? आंचल में दूध, अर्थात तुम्हारे मन में सबके लिए दया है, प्रेम है, लेकिन लोग तुम्हारा तिरस्कार कर देते हैं, जिसके कारण तुम्हें शोक का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर भी दुख का अनुभव हम कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर भी करुण रस की प्राप्ति होती है। अगला रस वीर रस। करुण रस में जहां हमें दुख का अनुभव होता है, वीर रस में उत्साह का अनुभव होता है। यहाँ पर वो काव्य पंक्तियां पढ़ करके हमारे अंदर जोश आ जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि वीर रस को पहचानना बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ने के साथ ही हम अपनी मातृभूमि के लिए कुछ भी करने के लिए आमादा हो जाते हैं। वीर रस की परिभाषा देख लीजिए। किसी पद में वर्णित प्रसंग हमारे हृदय में ओज, उमंग, उत्साह का भाव उत्पन्न करते हैं, तब वीर रस का निर्माण होता है।
ये भाव शत्रुओं के प्रति विद्रोह, अधर्म, अत्याचार का विनाश, असहायों को कष्ट से मुक्ति दिलाने में पहली कविता यहाँ पे जो ली गई है वो भूषण जी की लिखी हुई ली गई है। देख लीजिए, चतुरंग सैन अंग में उमंग धरि सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद बिहद बिगार नगारन के नदी नद मद गै बरन के रलत है। ये लाइन पढ़ करके शिवाजी का नाम महाराष्ट्र में रहने के नाते आप सभी ने सुना हुआ है। शिवाजी ने मुगलों से युद्ध किया, हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की और लोगों के मन में स्वराज्य की भावना को जागृत किया। भूषण जी कहते हैं कि जब शिवाजी युद्ध के लिए निकलते थे, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलते हैं। जंग का अर्थ है युद्ध। जंग को जीतने के लिए चलते हैं तो कैसे चलते हैं? चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, चतुरंगिणी सेना के साथ और साथ ही साथ मन में उमंग, क्योंकि हमारा मन सबसे पहले महत्वपूर्ण है। हम जो सोचते हैं उसी प्रकार का करते हैं, इसलिए जोश के साथ चतुरंगिणी सेना लेकर के शिवाजी युद्ध को जीतने के लिए चलते हैं। भूषण जी कहते हैं, भूषण भनत, भनत मतलब कहना, भनत नाद बिहद नगारन के नदी नद मद गैबरन के लरत है। कहते हैं कि ऐसे लगता है कि नगाड़े बज रहे हैं। बिहद नगारन के, बहुत सारे नगारे बहुत तेजी से बज रहे हैं और नदी नाले उन सबके घमंड को चूर चूर करते हुए शिवाजी आगे ही आगे। इस कविता के अर्थ को जब आप समझेंगे और उसके अनुसार जब आप उसको रस को जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे वीर रस का अनुभव हो रहा है। इसीलिए मेरी सभी छात्रों से यह सलाह होती है कि पहले कविता के अर्थ को समझिए। यदि कविता का अर्थ आपकी समझ में आ जाएगा तो उसमें से निष्पत्ति होने वाले रस को भी आप समझ जाएंगे। दूसरी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी हुई कविता का काव्यांश लिया गया है। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अभी झांसी वाली रानी नाम सुन करके भी आपको अपने आप यह पता चल जाता है कि ये वो स्त्री हैं जिन्होंने अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा दिए। सबके विरुद्ध जाकर के बचपन से ही वह तलवार कटारी सीख करके अंग्रेजों से युद्ध करने लगी। और जब हम ऐसी चीजें सुनते हैं तो हमारे अंदर भी जोश निर्मित हो जाता है, अर्थात यहाँ पर भी वीर रस की प्राप्ति। अगला रस देखते हैं, भयानक रस। भयानक शब्द सुनते ही छात्रों हमारे मन में भय का संचार होता है, अर्थात किसी भी काव्यांश को पढ़ने के बाद मन में जब डर की भावना उत्पन्न होती है तब भयानक रस की प्राप्ति होती है। जब काव्य में भयानक वस्तुओं या दृश्यों के प्रत्यक्षीकरण के फलस्वरूप हृदय में भय का भाव उत्पन्न होता है तब भयानक रस की अभिव्यंजना होती है। पहला केशवदास का पद देखिए, प्रथम टंकार झुक झारी संसार मद चंड को दंड रहो मंड नवखंड को, चाल अचला अचल घाल दिगपाल बाल पाल ऋषि राज्य के वचन प्रचंड को, बांधिवर स्वर्ग को साधी अपवर्ग धनु भंग को शब्द गयो भेद ब्रह्मंड को। ये लाइन जो है, ये कविता का जो काव्यांश लिया गया है, यह सीता स्वयंवर का है। जब राम जी धनुष को उठाते हैं, प्रथम टंकार झुक झारी संसार
मद को चंड दंड रहो महिनव खंड को। जैसे ही राम जी धनुष को उठाते हैं, धनुष टूट जाती है, लेकिन उसकी टंकार से बहुत से लोग डर जाते हैं। नवखंड होकर के दिक्पाल वगैरह जो हैं उनको सतर्क किया जाता है और धनुष जो है वो नीचे पड़ जाती है। चाल अचल अचला अचल घाल दिगपाल बाल ऋषिराज के वचन प्रचंड को। उसकी आवाज सुन करके परशुराम जी सभा में आते हैं, लेकिन उनके भी कोप से वहां पर उपस्थित लोग उनकी वाणी से डर जाते हैं। बांधि बर स्वर्ग को साधि अपवर्ग धनु भंग को, शब्द गयो भेदी ब्रह्मांड को। ऐसे लग रहा था कि धनुष की टंकार से जो आवाज हुई है वह ब्रह्मांड तक गई है, जिससे काफी लोग कंपित हो गए थे। इसलिए यहाँ पे डर का भाव उत्पन्न हो रहा है और इसीलिए भयानक रस की निष्पत्ति हो रही है। दूसरा काव्यांश जो है वो जयशंकर प्रसाद जी का है। उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही है फेन उगलती फन फैलाई व्यालों सी। ये समुद्र में जब लहरें अपनी तीव्र गति पर होती हैं उस समय का वर्णन जयशंकर प्रसाद जी ने किया है कि समुद्र की लहरें जो हैं वो गरजते हुए बाहर की तरफ आ रही हैं और कैसे लग रहा है जैसे काल जो है जाल फैला करके हमें अपनी तरफ खींच रहा हो। चली आ रही है फेन उगलती फन फैलाए व्यालों से। फेन क्या होता है? साबुन से जो झाग निकलता है उसे फेन कहा जाता है, लेकिन समुद्र में जब पानी ज्वार आता है, मींस इंग्लिश में आप हाई टाइड कहते हो, तो भी आपको वहां पे फेन जैसा लगता है और वह समुद्र का फेन जैसा जो पानी है बाहर की तरफ आता है। ऐसे लगता है कि सांप अपना फन फैलाए आगे की तरफ आ रहा है और जो कुछ उसके बीच में आएगा उसको अपने अंदर गपक कर लेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं डरावनी है, हमारे मन में डर उत्पन्न करती हैं। इसीलिए जब भी काव्यांश के द्वारा हमारे मन में डर उत्पन्न होगा तो वहां पे भयानक रस की निष्पत्ति होगी। अगला रस हास्य रस। हास्य रस को भी पहचानना छात्रों बहुत आसान है, क्योंकि कोई भी काव्यांश जिसको पढ़ करके हमारे मन में हंसी के लड्डू फूटे वहां पे हास्य रस उत्पन्न होता है। और हास्य रस के लिए सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, कभी कभी हम सामने वाले का चेहरा देख करके भी हंसने लगते हैं, उसकी अटपटी वेशभूषा देख करके भी हमें हंसी आ जाती है। तो हर वो कृति जिसके द्वारा हमें हंसी आती है वहां पर हास्य रस की निष्पत्ति होती है। जब काव्य में किसी की विचित्र वेशभूषा, अटपटी आकृति, क्रियाकलाप, रंग, रूप, वाणी एवं व्यवहार को देखकर, सुनकर, पढ़कर हृदय में हास का भाव उत्पन्न होता है, वहां हास्य रस की निर्मिति होती है। पहला उदाहरण देख लीजिए। तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खरसक चुके थे सारे श्रोता। काका हाथरसी का यह काव्यांश कहते हैं तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप। बड़े प्रतापी लोग जो हैं वो तंबूरा लेकर के मंच में बैठ गए हैं। साज मिले 15 मिनट, और जब हम गीत की बात करेंगे तो जरूरी है कि लय ताल मिलना चाहिए, लेकिन इनके लय ताल जो है, ये महा गायक लोग जो हैं इनके लय ताल जो है वो खाली 15 मिनट के लिए मिलते हैं, लेकिन घंटे भर आलाप करते हैं, अपनी वाणी के द्वारा गाने का कार्य जारी रखते। घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, आलाप करते हुए
सुर को पकड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी आवाज से परेशान होकर के जो श्रोतागण थे वहां से धीरे धीरे खसक गए। अभी आप यहाँ पर सोचिए, हम किस लिए गाने का कार्यक्रम का आयोजन करते हैं? ताकि लोगों के मन को शांति मिल सके, लेकिन यहाँ पर उनकी आवाज सुनकर के लोग भाग गए, अर्थात यहाँ पे हास्य रस की निर्मित होती। दूसरा पद है, मैं ऐसा सूरवीर हूं, पापड़ तोड़ सकता हूं, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूं। अजमेरी लाल महावीर का यह काव्यांश। छात्रों, शूरवीर जो है वो दुश्मनों को मारने का काम करता है, लेकिन हम अपने आप को शूरवीर बताते हुए क्या कर सकते हैं? पापड़ तोड़ सकते हैं। और गुस्सा आएगा तो सामने वाले को मरोड़ने के बजाय कागज को मरोड़ेंगे। तो यहाँ पे हंसी की स्थिति उत्पन्न होती है, इसलिए हास्य रस की प्राप्ति होती है। अगला रस वात्सल्य रस। जब काव्य में अपने छोटों के प्रति स्नेह या ममत्व का भाव अभिव्यक्त होता है, वहां वात्सल्य रस की निर्मित होती है। वात्सल्य अर्थात प्रेम, लेकिन कौन सा प्रेम? जहां पर बड़े अपने से छोटों के प्रति प्रेम दिखाते हैं, माता पिता अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम दिखाते हैं, वो सभी प्रकार के प्रेम जो हैं वो वात्सल्य रस में। उदाहरण देख लीजिए, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। सूरदास जी कहते हैं कि जसोदा जी कृष्ण को पालने में रख करके झुलाती हैं, झुलाते झुलाते उनको हिलाती हैं, दुलारती हैं। दुलराई अर्थात प्यार करना, दुलारना। मल्हावे, उनको अपने तरह से कुछ न कुछ सुनाती हैं, कुछ न कुछ कहती हैं। जो कुछ भी उनके मन मस्तिष्क में आता है, प्रेम से उनके साथ वार्तालाप करती हैं। तो यहाँ पे एक माँ का अपने पुत्र के प्रति स्नेह दिखाई देता है, और जहाँ पे यह स्नेह दिखाई दे वहां पे वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है। दूसरा पद तुलसीदास जी का लिखा हुआ लिया गया है। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय, धाय मात गोद लेत दशरथ की रानिया। बच्चे जब शुरुआत में चलते हैं तो चलते चलते गिर जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे रामचंद्र जी भी चलते चलते जब चलते हैं तो ठुमक ठुमक करके चलते हैं, तो उनके पैरों की में जो पैजन है उसकी आवाज आती है, और चलते जैसे ही उनका बैलेंस बिगड़ता है वो गिर जाते हैं, लेकिन फिर से किलकारी मार करके उठ जाते हैं। लेकिन गिरने के बाद उनके शरीर में मिट्टी जो है लग जाती है, और कभी कभी गिरने के बाद घाव भी लग जाती है, तो रोने लगते हैं। और जब वो रोने लगते हैं, धाय मात गोद ले, माए जो हैं वो दौड़ करके, धाय मतलब दौड़ना, दौड़ करके उन्हें गोद में उठा लेती हैं। दशरथ की रानियां कौशल्या माता, सुमित्रा माता और कैकेयी माता, तीनों में से कोई न कोई दौड़ करके जाता है और धूल से सने हुए अपने पुत्र को गोद में उठा करके प्यार करने लगता है। तो छात्रों, यहाँ पर भी माताओं का अपने पुत्रों के प्रति स्नेह दिखाई देता है, अर्थात यहाँ पर भी हमें वात्सल्य रस की प्राप्ति होती है। 11वीं कक्षा में यही 5 रस हमें ध्यान में रखने हैं और खास करके हमें पहचानना है। इसलिए जो भी काव्यांश दिया जाए उसे आप 2 से 4 बार अपने मन में पढ़िए और उसके बाद निर्धारित कीजिए कि वह कौन से रस के प्रकार में आता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको रस का अध्ययन
कर लिया है और मैं उम्मीद करती हूँ सभी रस आपकी समझ में आ गए होंगे। यदि कुछ नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार पुनः देखिए और अच्छी तरह से अध्ययन करके परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। इसके साथ आज के लिए मैं विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, लेकिन अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।